Hello students, today I am going to start with the first topic, first poem of your textbook. It's a small world. It's small world. इसमें हम लोग लाइन वाइज जाएंगे तो हमको इजीली समझ में आएगा. पहला जो अल्फ़ाबेट लिखा है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर. ये जो दुनिया है एक लाफ्टर की दुनिया है, हैप्पी दुनिया है. एंड वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, और इसमें दुख भी है. मतलब कहीं भी लाफ्टर मतलब सुख और टीयर्स मतलब दुख. इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर, अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स. मतलब इस दुनिया में दुख भी है और सुख भी है. इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ होप्स. इसमें आशा भी है. आशा मतलब आगे बढ़ने का ताकत भी है. एंड वर्ल्ड ऑफ फियर्स, और डर भी है. इसमें होप्स भी है, फियर्स भी है. ये ऑपोजिट वर्ड है दोनों. देयर इज़ सो मच दैट वी शेयर. हमारे इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. दैट इट इज़ टाइम वी आर अवेयर. ये एक समय है जिसमें हम लोग को जागरूक होना है, हमको सब कुछ जानना है. इट इज़ ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल. एक छोटी सी दुनिया है. इज़ दिस क्लियर? तो ये जो फर्स्ट टाइम जो वेरी इजी है. इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर, ये हैप्पी दुनिया है. वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, दुख की भी दुनिया है. इट्स वर्ल्ड ऑफ होप्स, एक आशा की दुनिया है. एंड वर्ल्ड ऑफ फियर्स, और डर की भी दुनिया है. देयर इज़ सो मच दैट वी शेयर. हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हम शेयर कर सकते हैं. दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर. ये एक समय है जिसमें हम लोग जागरूक हो सकते हैं. इट्स स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, एक छोटी सी दुनिया है. नेक्स्ट, इट्स स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल. इट्स स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल. इट्स स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल. इट्स स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड. मतलब इसमें बताया कि दुनिया बहुत छोटी है. नेक्स्ट, देयर इज़ जस्ट वन मून. एक ही चंद्रमा है. एंड वन गोल्डन सन, एक ही सन है. एंड स्माइल मीन्स, और हंसने का मतलब फ्रेंडशिप टू एवरीवन. सबसे फ्रेंडशिप करो तो हमको स्माइल मिलेगा. दो द माउंटेन्स इज डिवाइड. माउंटेन्स डिवाइड हुआ है. एंड ओशंस आर वाइड, और समुद्र जो है बहुत बड़ा है. इट्स स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, एक छोटी सी दुनिया है. आगे देखते हैं. वही सेंटेंस वापस रिपीट किया हुआ है, इट्स स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल. तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, फिर भी यहाँ से वापस देख लेते एक बार. देयर इज़ जस्ट वन मून, एक मून है. एंड वन गोल्डन सन, एक सन है. एंड स्माइल मीन्स, स्माइल का मतलब फ्रेंडशिप टू एवरीवन, सबसे फ्रेंडशिप रखना है. दो द माउंटेन डिवाइड एंड द ओशंस आर वाइड. माउंटेन्स डिवाइड करते हैं, ओशन बड़े हैं. इट्स स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, एक दुनिया बहुत छोटी है. इज दिस क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू द फर्स्ट स्टैंजा. राइट, द एक्सरसाइज इज, हम लोग को फर्स्ट स्टैंजा इट्स अ वर्ल्ड ऑफ से स्मॉल वर्ल्ड तक लेना है. मतलब फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा. फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम एक्सटेंड. यूनाइट का डिवाइड होता है, नैरो का वाइड होता है, लार्ज का स्मॉल होता है. पिक आउट 3 एडजेक्टिव. स्मॉल, गोल्डन, वाइड, ये जो है एडजेक्टिव है. नोट डाउन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. अभी टीयर्स, फियर्स, चीयर्स, शेयर, अवेयर, केयर, सन, वन, रन, ये सब जो राइमिंग वर्ड्स हैं ये तुम लोग मेमोराइज कर सकते हो. नेक्स्ट है गेस द मीनिंग ऑफ इट्स वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर. इट्स वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर का मतलब क्या होता है? इसमें आंसर्स दिया हुआ है. द लाइन इट्स वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर मीन्स द लाफ्टर कैन बी हर्ड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. लाफ्टर जो है किसी भी कॉर्नर में मिल सकता है. इट मीन्स दैट देयर इज़ ए हैप्पीनेस एवरीवेयर. सब जगह क्या है, हैप्पीनेस है. इज दिस क्लियर? वे लिखा है इट्स लाइन, द लाइन इट्स अ वर्ड ऑफ लाफ्टर मीन्स लाफ्टर कैन बी हर्ड एवरी कॉर्नर. किसी भी कॉर्नर में लाफ्टर देख सकते हैं ऑफ द वर्ल्ड. इट मीन्स दैट देयर इज़ ए हैप्पीनेस एवरीवेयर. सब जगह खुशी है. सेकेंड क्वेश्चन, वर्ड ऑफ टीयर्स. वर्ड ऑफ टीयर्स का मतलब क्या? वर्ड ऑफ टीयर मतलब दुख है, सब जगह दुख है पूरी दुनिया में. वही लिखा है. द लाइन अ वर्ड फुल ऑफ टीयर्स मीन्स दैट एवरी पर्सन क्राइज एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ. सभी मनुष्य क्या कर रहे, क्राई कर रहे, रो रहे, दुख है, दुखी है एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ. टीयर्स विच बस इतना ही करना है तो भी चलेगा. टीयर्स विच ट्रांसलेट टू सॉरो. टीयर्स का मतलब क्या होता है, दुख. एंड पेन, दर्द. कैन बी फाउंड इन एवरी कॉर्नर. किसी भी कॉर्नर में अपने को दुख मिल सकता है. नेक्स्ट, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स. ये किसकी दुनिया है? होप की दुनिया है, आशा की दुनिया है. देखो अब यहाँ पे आंसर. द लाइन इट्स वर्ल्ड ऑफ होप्स मीन्स नो मैटर हाउ बैड अ सिचुएशन वन कैन ऑलवेज फाइंड अ विल टू सर्वाइव. समझ गया? मतलब नो मैटर, कोई बात नहीं है, हाउ बैड इज सिचुएशन, सिचुएशन कितना भी खराब होना तो कोई बात नहीं, वन कैन ऑलवेज फाइंड अ विल टू सर्वाइव. मतलब किसी को भी सॉल्यूशन मिल सकता है. फाइंड अ वे
टू सर्वाइव, उनको सर्वाइव करने के लिए रास्ता मिल सकता है. देयर इज स्टिल होप एंड गुडनेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, दुनिया में अच्छाई और आशा टिकी हुई है. ठीक है. लास्ट एंड वर्ल्ड ऑफ फियर्स. वर्ल्ड ऑफ फियर्स का मतलब क्या? वर्ल्ड ऑफ फियर्स का मतलब दैट एवरी वन इन द वर्ल्ड हैज़ सम और अदर फियर्स, सबके पास कुछ डर है. इट्स नॉट कम्प्लीटली सेफ वर्ल्ड, ये दुनिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. देयर आर डेंजर्स एंड निगेटिव थिंग्स हैपनिंग ऑल टाइम्स, हमेशा कुछ ना कुछ डेंजर चीज़ें, निगेटिव चीज़ें होती रहती है. विच में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह से जगह चेंज होती है. इज दिस क्लियर? समझ गया? तो लाइन एंड वर्ल्ड ऑफ फियर्स का मतलब होता है एवरी वन इन दिस वर्ल्ड हैज़ सम अदर फियर, सबके मन में कुछ ना कुछ डर है. इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ वर्ल्ड, ये पूरी तरह सुरक्षित दुनिया नहीं है. देयर आर डेंजर्स एंड निगेटिव थिंग्स हैपनिंग ऑल द टाइम, हमेशा कुछ ना कुछ डेंजर चीज़ें होती रहती है. विच मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह से जगह चेंज होती रहती है. अब यहाँ पे जो मैंने आंसर्स दिए 3-3 लाइन का दिया, तो तुमको 3 लाइन पढ़ने की जरूरत है. पहला सेंटेंस भी याद करके लिखा तो भी चलेगा. ठीक है. तो तीनों सेंटेंस में से, चारों आंसर में से फर्स्ट सेंटेंस लिखा तो भी चलेगा. जैसे इट्स वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर, मतलब लाफ्टर कैन बी हर्ड इन एनी कॉर्नर, ये भी लिख सकते हैं. दूसरे में वर्ल्ड ऑफ टीयर्स का मतलब होता है मीन एवरी पर्सन क्राइज एट सम पॉइंट, ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा. एंड थर्ड में वर्ल्ड ऑफ होप मीन्स द नो मैटर हाउ बैड सिचुएशन वन कैन ऑलवेज फाइंड अ विल टू सर्वाइव, ये भी लिख सकते हैं. और फोर्थ में पहला वाला सेंटेंस भी इजी है. द लाइन ऑन वर्ल्ड ऑफ फियर्स मीन्स दैट एवरी वन इन दिस वर्ल्ड हैज़ सम और अदर फियर, मतलब सभी का एक एक लाइन लिखा तो भी चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी अवेयर ऑफ, हमको किससे जागरूक होना चाहिए? वी शुड बी अवेयर ऑफ फैक्ट दैट इन स्मॉल वर्ल्ड एंड दैट वी शेयर अ लॉट इन कॉमन विद पीपल, हमको फैक्ट से अवेयर होना है. वी शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा. वी शुड अवेयर ऑफ द फैक्ट, यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा आंसर. दैट इज स्मॉल वर्ल्ड, जो स्मॉल वर्ल्ड है, एंड दैट वी शेयर अ लॉट इन कॉमन विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड. तो अगर हमने खाली आंसर लिखा वी शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ इन स्मॉल वर्ल्ड, इतना लिखा तो भी चलेगा. व्हाट डज द स्माइल मीन टू एवरी वन इन दिस वर्ल्ड? स्माइल इन साइन ऑफ फ्रेंडशिप. स्माइल क्या है? फ्रेंडशिप का साइन है फॉर एवरी वन इन दिस वर्ल्ड. स्माइल इज द साइन ऑफ फ्रेंडशिप फॉर एवरी वन इन दिस वर्ल्ड. इज दिस क्लियर? नेम द नेचुरल एलिमेंट्स दैट आर मेंशन इज. अब यहाँ पे नेचुरल चीज़ें क्या क्या आती है? मून आता है, सन आता है, माउंटेन्स आता है, ओशन आता है, ये सब नेचुरल एलिमेंट्स हैं. ठीक है. दिस आर द आंसर. तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया रहेगा. आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये फर्स्ट टाइम का स्क्रीनशॉट है. मैं पेज को थोड़ा नीचे करता हूँ, उसका टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस आंसर ऑल्सो. स्टूडेंट्स, इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.